आज मैं आपसे कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ। सुबह हुआ, दिमाग में इतने हज़ारों सवाल और दिल में इतने हज़ारों दर्द। अगर कोई सामने होता तो शायद मैं बोल देती या रो देती। मैं कैमरे की तरफ भी इसलिए नहीं देख रही हूँ क्योंकि शायद मैं कैमरे की तरफ देखूँ तो भी रो दूँ। इतने क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। ज़िंदगी में मैं बहुत कुछ सुनी बचपन से। जब छोटी थी तब मुझे पता भी नहीं था मुझे पोलियो हो चुका। फिर मम्मी पापा ने मेरे पैरों की ऑपरेशन कराए और मैं ठीक हो गई थी। जब बड़ी हुई तो मेरे पीठ की हड्डी बढ़ने लगी तो लोग बोलते रहते थे कि देखो कितनी प्यारी सी बच्ची है, इसका पीठ का कैसा है। तो मैं सोची थी शायद इसका भी ऑपरेशन करेंगे तो ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि बचपन में पैरों का ऑपरेशन हुआ था, ठीक हो गई थी। बट ऑपरेशन की, डॉक्टर बोले थे नॉर्मल ऑपरेशन है। ऑपरेशन हुआ, मेरे पैरों की ताकत ही चली गई। फिर उसके बाद मैं और ज़्यादा सुनने लगी। कोई तरस खाता था, कोई अफसोस करता था, कोई मम्मी पापा के सामने ही बोल देते थे कि इससे मर जाना ही ठीक है, क्योंकि मेरा तब कंडीशन भी वैसा था। और कोई बोल के जाता था कि इसका क्या होगा जब तक इसके मम्मी पापा हैं, ये है। उसके बाद मैं सोचती थी ये क्या बोलते हैं, मुझसे तो सब इतना प्यार करते हैं। पर जैसे जैसे वक्त जा रहा है देख रही हो सारे रिश्ते भी धीरे धीरे दूर चले जा रहे। और कल जो हुआ वो मेरे मम्मी पापा और वो भगवान ने देखा, कोई नहीं थे पास। सच में इस दुनिया में अगर कोई भगवान है मेरे लिए तो मेरे मम्मी पापा। सोचते हुए बोलते हुए भी डर लगता है कि कल अगर मेरे मम्मी पापा यहाँ नहीं होते थे मेरे साथ तो पता नहीं मेरा क्या होता था। बोलने को बहुत कुछ है, बट बोलते हैं ना, आप भी मेरे एक फैमिली हो, बट एक रियल फैमिली है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं ना, ये रिश्ते भी निभाने हैं, ये दुनिया भी देखना है। एक लड़की की ज़िंदगी सच में आसान नहीं होती, और अगर खास कर वो लड़की अगर अपाहिज हो। हाँ, मैं खुद को अपाहिज बोल रही हूँ क्योंकि मैं सुन सुन के थक चुकी हूँ। लंगड़ा, अपाहिज, तेरी औकात क्या है। सच में अब कोई मुझे लंगड़ा भी बोले ना, बुरा नहीं लगता। मुझे अफसोस होता है कि आप सब तो ठीक हो ना, मैं हूँ ऐसी। हज़ारों में किसी किसी के साथ ऐसा होता है, जानती हूँ, बट इससे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। अगर ज़िंदगी ख़त्म होनी होती थी तो वही 11 महीने हॉस्पिटल में हो जाती थी। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ ना, वो मेरे ही हॉस्पिटल के 11 महीने, क्योंकि मैं देखी हूँ मैं कितनी तकलीफ़ में थी। और मेरे साथ मेरे मम्मी पापा थे। मेरे मम्मी पापा थे शायद इसलिए मैं वहाँ से ज़िंदा आई। बहुत से मैंने रात देखी बुरा, बहुत से बुरी रात याद है मुझे, और उससे भी एक बुरा रात मैंने कल देखी थी। एक लड़की की ज़िंदगी ऐसी क्यों होती है? सच में उसका कोई घर क्यों नहीं होता? शादी के पहले मम्मी पापा का घर, शादी के बाद ससुराल। मेरा तो ससुराल भी नहीं है, क्योंकि मैं चल नहीं सकती, कोई नहीं अपनाए। ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बोल रही बुरा। मेरे मम्मी पापा ने मुझे अपने घर में जगह दी है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे हस्बैंड बाहर काम करते हैं, वो दिन भर काम करते हैं। मैं उनके पास चली भी जाऊँ तो दिन भर मैं मेरी बेटी को कैसे ध्यान रखूँगी? मम्मी पापा हैं इसलिए मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। मेरे लिए मेरे भगवान मेरे मम्मी पापा ही हैं, क्योंकि कल की रात मैं कभी नहीं भूलूँगी। मैं जानती हूँ आप भी मेरा बहुत अच्छा चाहते हो, आपके कमेंट पढ़ती हो, मुझे इतना हौसला मिलता है। और यहाँ ऐसे अपने हैं जो कोई एक फ़ोन करके नहीं पूछता कि क्या हुआ था। जानती हूँ ऊपर भगवान है, उसकी मर्ज़ी के अलावा एक पत्ता नहीं हिलता। मैं एक अधमरी लड़की,
भगवान ने मुझे माँ बनाया, एक जान को मैं इस दुनिया में लाई। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं हूँ, बट मेरी बेटी के लिए मैं माँ हूँ। कल मैंने उसके छोटे छोटे हाथ देखी, वो बोल रहे ना ऐसा मत करो। मुझे उसको देख के बोलिए भगवान कहाँ हो आप। मेरे पापा जैसे इंसान मैं इस दुनिया में नहीं देखी। पापा कभी हम किसी में कोई भेदभाव नहीं किए। अगर मैं ठीक होती थी तो मैं भी आज जॉब कर रही होती थी। मेरे पैरों के ताकत खोने के बाद मैंने ग्रेजुएशन की। मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में मेरे मामा ने मेरा बहुत मदद की है। उसके बाद मैं बीएड करना चाहती थी। चंद्रपुर के जनता कॉलेज में पापा को भेजी थी, पापा आप जाओ और उस कॉलेज की प्रिंसिपल के नंबर ला और मेरे बारे में सब बोलो। पापा गए और उस प्रिंसिपल का नंबर लाए और मैं बात की। मैं बोली सर मैं रोज़ क्लास करने अटेंड नहीं कर सकती, रेगुलर क्लास नहीं कर सकती। तो वो प्रिंसिपल सर ने बोले कोई बात नहीं बेटा, हम आपको नोट्स दे देंगे। तो मैं कितनी खुश हो गई। घर में बोली मम्मी पापा रेडी थे, सब बोले तुझे जो करना है कर, बट जो मेरे खास अपने हैं वो बोले क्या ज़रूरत है, हम सब है ना तेरे लिए। तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। काश मैं किसी की बात ना सुन के मैं अपने दिल की बात सुनी होती और मैं वो की होती, तो शायद आज मैं भी आपकी तरह मैं भी जॉब कर रही होती और ना ही मेरे मम्मी पापा के घर में रहती थी। मेरा ये वीडियो जो कोई भी एक लड़की अगर देख रहा हो जिनकी शादी नहीं हुई हो, तो मैं आपको मैं एक दीदी समझ के, छोटी बहन समझ के बोल रही हूँ, पहले आप अपने पैरों पे खड़े हो, उसके बाद आगे बढ़ो लाइफ में। और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, सबकी ज़िंदगी है, जानती हूँ मैं चल नहीं सकती बट मेरी भी तो है। भगवान ने कुछ सोच के मुझे भी ज़िंदा रखा था। आज समझ आया कि आज मैं एक माँ भी हूँ। उसने कुछ सोचा होगा इसलिए मुझे बनाया ना। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरे लिए जो दुख सहे वो मैं जानती हूँ। जो काम वो कभी नहीं कर रहे किए वो मेरे लिए अभी वो कर रहे हैं, बाहर है। अपनी बच्ची के लिए कितना तरसते, रोज़ वीडियो कॉल करते रहते। जानती हूँ मेरे हस्बैंड अमीर नहीं है, बट सच बोलूँ इस दुनिया में अगर कोई अमीर है ना तो मेरे पापा और मेरे हस्बैंड। कोई अमीर इंसान पैसों से नहीं होता, ये मैं देख चुकी हूँ। तो मैं बस बोलती हूँ मेरे हालात में मुझे छोड़ दो, मुझे इतना परेशान मत करो। किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो मत करो, बट उसके उस हालात में तो छोड़ दो। मुझे और परेशान मत करो प्लीज़ प्लीज़, मैं प्लीज़ बोल रही हूँ। मैं यूट्यूब भी एक फैमिली है। हम रोज़ अपना डेली लाइफ आपसे शेयर करते हैं। मैं नहीं सोची थी कभी मैं ऐसा भी कुछ बोलूँगी। मेरे साथ जो पास्ट में हुआ मैंने सब आपसे शेयर की। कहते हैं प्रार्थना, आशीर्वाद और दुआ में बहुत असर होता है। आप सभी मेरे एक फैमिली हो, मेरे बड़े, मेरे दोस्त। आप सब मुझे कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आप सब मुझे जानते हो। तो मैं आप सब से यही बोलती हूँ कि मेरे लिए थोड़ा आप प्रार्थना करो कि लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए। आप सबका प्यार, आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मैं लाइफ में बुरे से बुरे दिन देखी हूँ, जानती हूँ ये दिन भी चला जाएगा, बट ये दिन मैं कभी नहीं भूलूँगी। कुछ कभी भूला ही नहीं जाता है ना। तो फ्रेंड्स, नहीं जानती मैं क्या क्या बोल दी, बट आप सबका प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और जो भी बड़े हो प्लीज़ मेरी बेटी के लिए ज़रूर आशीर्वाद दो।
कि वो लाइफ में बहुत अच्छा इंसान बने।